हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम लोग बात करेंगे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की। कॉमन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जिसको श्वसन संबंधी समस्याएं बोलते हैं। तो इसको दो पार्ट्स में जो है डिवाइड किया गया है। तो दो पार्ट्स में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर। जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर है उसमें कॉमन कोल्ड, टॉन्सिलाइटिस एंड फेरेंजाइटिस आते हैं। जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर है उसमें सीओपीडी, अस्थमा, निमोनिया और इम्फाइसीमा, एटलेक्टेसिस, पल्मोनरी एडिमा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ये सारे केसेस आते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर। तो सबसे पहले इसमें कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड ये एक वायरल डिसऑर्डर है, वायरल बीमारी है जो एक से दूसरे में बहुत जल्द फैलता है। और इसके कॉमन साइन एंड सिम्टम्स हैं जिसमें कि रनिंग नोज होता है, मतलब नाक बहती है, कान का बहना होता है और कान में दर्द होता है और आँख का बहना होता है और गले में जो है खराश होता है या गले में दर्द होता है। तो ये इसका साइन एंड सिम्टम है। समटाइम्स पेशेंट को फीवर भी आता है और फटीग फील होता है। और इसका ट्रीटमेंट है, जो मेडिसिनल ट्रीटमेंट करते हैं इसमें हम लोग एंटीपायरेटिक्स देते हैं और एंटीबायोटिक्स देते हैं समटाइम। और ये 5 से 6 दिन में खुद से ही सही हो जाता है। तो सिर्फ सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट ही इसका ट्रीटमेंट है। उसके बाद एंटीबायोटिक्स इसमें दे सकते हैं क्योंकि पेशेंट को फीवर आता है। और नेक्स्ट फिर बात करेंगे टॉन्सिलाइटिस की। टॉन्सिलाइटिस में क्या होता है, जो टॉन्सिल्स हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है उसमें क्या है, स्वेलिंग आ जाती है सूक्ष्म अणुओं की वजह से, मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से जो टॉन्सिल है उसमें स्वेलिंग आ जाता है, जिसकी वजह से जो पेशेंट है उनमें साइन एंड सिम्टम आता है कि स्वॉलोइंग में प्रॉब्लम होता है, अगर कुछ खाते हैं या पीते हैं तो टेस्ट नहीं आता है सही। और जो पेशेंट है उनको स्नीजिंग हो सकता है और समटाइम्स क्या होता है, पेशेंट को फीवर भी आता है। तो इसका जो मेडिसिनल ट्रीटमेंट है उसमें पेशेंट को हम लोग एंटीपायरेटिक्स दे सकते हैं अगर फीवर है तो, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करना है। और समटाइम पेशेंट को अगर सांस लेने में दिक्कत होती है तो नेबुलाइजेशन दे सकते हैं, ऑक्सीजन थेरेपी भी दे सकते हैं। और पेशेंट को घर पे रह करके हम लोग गार्गल करने के लिए बोल सकते हैं वार्म वाटर से, ये इफेक्टिव होता है। और फेरेंजाइटिस के केस में क्या होता है, जो फेरेंजियस होता है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, ये बैक्टीरियल, वायरल या फंगल हो सकता है। तो इसमें क्या है कि इन्फेक्शन की वजह से फीवर आता है तो पेशेंट को हम लोग एंटीबायोटिक्स मेडिसिन देते हैं और गार्गल करने के लिए बोलते हैं पेशेंट को। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर की, जिसमें कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अस्थमा की। तो अस्थमा में क्या होता है, जो पेशेंट की जो मांसपेशियां होती है लंग्स की, जो सबसे सूक्ष्म मांसपेशी होती है उसमें क्या होता है, सिकुड़न आ जाती है और जो है जिसकी वजह से जो पेशेंट है उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है या दिक्कत होती है। तो इस केस में पेशेंट को किस वजह से ये होता है, एलर्जेंस की वजह से होता है, मे बी डस्ट की वजह से हो रहा हो, मे बी किसी बैक्टीरिया या वायरस की वजह से हो रहा हो। तो जो पेशेंट है उसमें साइन एंड सिम्टम आता है कि पेशेंट को जो सांस लेने में प्रॉब्लम होता है और समटाइम्स क्या होता है, इन्फेक्शन अगर है तो फीवर भी आता है। तो इसमें हम लोग ट्रीटमेंट पेशेंट को बता सकते हैं कि जो भी एलर्जेंस है उनसे दूर रहें, जैसे डस्ट हो गया या फिर अगर जो कोल्ड है उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो रहा है तो अच्छे से कपड़े वेयर करके रखना है। और मेडिसिन में हम लोग ब्रोंकोडायलेटर्स दे सकते हैं और इसमें नेबुलाइजेशन दे सकते हैं। और अगर पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है बहुत ज़्यादा तो ऑक्सीजन थेरेपी भी एडवाइस कर सकते हैं और दे सकते हैं। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे सीओपीडी की, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। तो इसमें क्या होता है, सीओपीडी में पेशेंट का जो लंग्स होता है उसमें कोई ना कोई अवरोध उत्पन्न हो जाता है, मीन्स ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है जिसकी वजह से पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। तो इस कंडीशन में जो पेशेंट के साइन एंड सिम्टम आते हैं वो होता है सांस लेने में दिक्कत होना। और कभी कभी जो पेशेंट होता है उसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की वजह से उनको हाइपरटेंशन की भी थोड़ी देर के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस केस में जो पेशेंट है उनको फीवर भी आता है क्योंकि मे बी जो अवरोध उत्पन्न हुआ है, जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसकी वजह से क्या है, पेशेंट को इन्फेक्शन हो जाए तो इस वजह से इसमें फीवर भी आता है। तो इसमें हम लोग मेडिसिन दे सकते हैं उनको, ब्रोंकोडायलेटर दे सकते हैं। और जो ऑब्स्ट्रक्शन है अगर कहीं गले में है या फिर लंग्स में है तो उसको चेक कर सकते हैं हम लोग। और अगर वो कहीं से भी बाहर निकाला जा सकता है किसी इंस्ट्रूमेंट या आर्टिकल के थ्रू तो उसको निकालते हैं, ब्रोंकोडायलेटर्स देते हैं, एंटीपायरेटिक्स देते हैं फीवर के लिए, ऑक्सीजन थेरेपी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और समटाइम नेबुलाइजेशन देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे ट्यूबरकुलोसिस की, टीबी जिसको नॉर्मली बोलते हैं। तो ट्यूबरकुलोसिस माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से, ट्यूबरकुलाई की वजह से होता है। ये एक इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। और ये इसमें क्या होता है, जो पेशेंट है उसको स्पूटम विद कफ होता है, समटाइम ब्लडी स्पूटम होता है।
और जो पेशेंट है उसको फीवर आएगा और कफ बहुत ज़्यादा होता है इसमें पेशेंट को। तो इसमें जो मेडिसिनल ट्रीटमेंट है उसके लिए डॉट्स थेरेपी दी गई है। सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट के साथ साथ डॉट्स थेरेपी देते हैं। इसमें आइसोनियाजाइड, रिफार्मसिन, इथाम्बुटोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन ये ड्रग्स देते हैं डॉट्स थेरेपी में। और उसके बाद इसमें पेशेंट को मैनेजमेंट जो बताना है, जब वो घर पे होता है खांसी या छींक आती है तो ये क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है तो ये फैलने ना पाए, इसलिए क्या है जब वो खांसता है या छींकता है तो कपड़े का यूज़ करना है उसको, ताकि एक से दूसरे में ना फैले। तो ये ट्यूबरकुलोसिस में ये मैनेजमेंट जब वो घर पे है तो करना है उसको। और साथ में जो डॉट्स थेरेपी है उसको कंटिन्यू करना है 6 मंथ के लिए या फिर 9 मंथ्स के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है, हम लोग बात करेंगे निमोनिया की। निमोनिया में क्या होता है, जो लंग्स की पेरेन्काइमल लेयर होती है उसमें क्या है, स्वेलिंग आ जाता है या फिर फ्लूइड फिल्ड हो जाता है। तो इसमें पेशेंट को क्या होता है, खांसी आएगा, बुखार आएगा, इस टाइप के सिम्टम्स उसमें आते हैं। तो जब पेशेंट है उसको मेडिसिनल ट्रीटमेंट के लिए जब मेडिसिनल ट्रीटमेंट देते हैं तो उसमें अगर पेशेंट को फीवर है तो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट के लिए हम लोग एंटीबायोटिक्स देते हैं। और इसमें एंटीबायोटिक्स क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से जो पेरेन्काइमल लेयर है उसमें क्या है, इन्फ्लामेशन हुआ है। ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं क्योंकि इसमें सांस लेने में दिक्कत होती है। नेबुलाइजेशन थेरेपी दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, निमोनिया हो गया। निमोनिया के बाद हम लोग इसमें प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन में क्या होता है, जो थोरेसिक कैविटी होता है उसमें फ्लूइड फिल्ड हो जाता है। मीन्स जो थोरेसिक कैविटी है उसमें जो फ्लूइड लेवल है वो बढ़ जाता है। तो इसमें ये में भी किसी माइक्रोब्स की वजह से हो, किसी माइक्रोब्स की वजह से हो या बैक्टीरिया की वजह से हो। तो इसमें क्या है, पेशेंट को एंटीबायोटिक देते हैं हम लोग। तो इसमें साइलेंट सिम्टम्स कफ बहुत ज़्यादा होता है। और उसके बाद जो पेशेंट है, निमोनिया के पेशेंट को फीवर भी आता है। तो स्पूटम हो सकता है पेशेंट को, तो वो स्पूटम हो सकता है, इसलिए क्या है, पेशेंट को हम लोग एंटीट्यूसिव देते हैं। एंटीट्यूसिव क्या होता है, कफ को जो है क्योर करता है। तो एंटीबायोटिक्स देते हैं। और अगर पेशेंट को थकान महसूस हो रहा है तो पेशेंट को क्या है, आराम करने के लिए बोलना है। और नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एम्फाइसीमा की। एम्फाइसीमा में क्या होता है कि जो लंग्स है, लंग्स में एल्वोलाइज होती हैं छोटी छोटी, जिसमें कि क्या है, ऑक्सीजन फिल्ड होते हैं। उसकी इलास्टिसिटी क्या है, लॉस हो जाती है। उसकी इलास्टिसिटी लॉस होने की वजह से जो एयर होती है क्या है, वो फिल हो जाती है, जिसकी वजह से क्या है, अनवांटेड एयर उसमें फिल्ड रहती है। तो इस केस में क्या होता है, जो पेशेंट है उसको चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन होगा और उसको फीवर भी आएगा। और ये ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो सकता है। तो मे बी पेशेंट को क्या है कि कभी कभी फीवर भी आता है। तो फीवर के लिए जो हम मेडिसिनल ट्रीटमेंट करते हैं वो एंटीबायोटिक है और एंटीपायरेटिक है, ये ट्रीटमेंट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसमें जो थोरैक्स होता है, कभी कभी क्या होता है उसमें एयर का भी कलेक्शन हो जाता है। और जब फ्लूइड का कलेक्शन होता है तो इसमें क्या होता है, जब फ्लूइड का कलेक्शन होता है तो थोरासेंटेसिस करते हैं। थोरासेंटेसिस में क्या करते हैं, ट्यूब इंसर्ट करके चेस्ट में और जो भी फ्लूइड होता है उसको ड्रेन आउट करते हैं। तो ये बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट है इसमें। और उसके बाद हम बात करेंगे निमोनाइटिस। निमोनाइटिस में क्या होता है, जो लंग्स की लेयर होती है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। लंग्स की लेयर में इन्फ्लामेशन हो जाता है और ये बैक्टीरिया, वायरस या फंगस की वजह से हो सकता है। तो इसमें हम लोग जो ट्रीटमेंट है वो एंटीबायोटिक और एंटीपायरेटिक ही देते हैं। और उसके बाद इसमें ब्रोंकोडायलेटर्स कभी कभी देते हैं, क्योंकि जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं ना वो क्या होता है, सिकुड़ जाते हैं स्वेलिंग आने की वजह से, अगर ये अफेक्टेड होता है होल लंग में। उसके बाद बात करेंगे ब्रोंकाइटिस में। ब्रोंकाइटिस क्या होता है, ब्रोंकाइटिस में जो ब्रोंक्यूल्स होती हैं हमारे लंग्स की जो शाखाएं होती हैं छोटी छोटी, उसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसकी वजह से जो पेशेंट है उनको सांस लेने में दिक्कत होती है। तो इस केस में ऑक्सीजन थेरेपी और नेबुलाइजेशन थेरेपी इफेक्टिव है। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे एटेलेक्टेसिस की। एटेलेक्टेसिस में क्या होता है, जो एल्वलाइज होती हैं उनमें जो एयर होती है वो पूरी तरीके से बाहर निकल जाती है, जिसकी वजह से जो एल्वलाई होती है वो कोलैप्स्ड हो जाती हैं। तो इसकी वजह से जो पेशेंट है उनको चेस्ट में पेन होता है और सांस लेने में दिक्कत होती है। तो इस केस में क्या करते हैं, ऑक्सीजन थेरेपी, नेबुलाइजेशन थेरेपी विद एंटीबायोटिक्स देते हैं। सो होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट द रेस्पिरेटरी डिजीज कंडीशन। इसमें क्या है, 2 टाइप से डिवाइड किया था, अपर और लोअर। सो थैंक यू क्लास।